आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे भारत के मानक समय जोन पर जो भारत के मिर्ज़ापुर से यूपी के गुजरता है। भारत का मानक समय जोन क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो सब हम प्रश्नों को देखेंगे। कौन से देशांतर से भारत का मानक समय जोन निर्धारित होता है और ये लंदन के जीएमटी लाइन से कितने घंटे आगे या पीछे है, वो सारे प्रश्न जो हमारे एग्जाम में उठते हैं वो ए टू जेड प्रश्न हमारे आज की आपके वीडियो से, आज की क्लास से आपको मिल जाएंगे। क्लास को पूरा देखें तभी आपको फ़ायदा होगा। पूरी क्लास तक बने रहें और जो नए व्यूवर हमारे जुड़े हैं, नए साथी जो हमारे जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की क्लास का हम आरंभ कर रहे हैं। देखिए भारत का मानक समय समय तो देखिए किसी दुनिया भर में हम देखें, विश्व भर में आपके मानक समय निर्धारित करने का चलन है। विश्व भर में विश्व भर का जो समय होता है वो निर्धारित किया जाता है। तो समय निर्धारित कैसे किया जाता है? हर देश में आप देखा होगा, आप जब भी अपनी घड़ी मिलाते हैं तो एक नंबर आता है कि जीएमटी से कितने घंटे आगे, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई इस तरह से आता है, कराची और बाकी हर देश का, हर अलग अलग शहरों का ये आपको शो होता है। जो हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी मिलाते हैं, मोबाइल की घड़ी मिलाते हैं, तो कैसे होता है समय दुनिया भर में? क्या भारत में जो बज रहे हैं वो दुनिया में वही बज रहे होते हैं? अभी हम देखें भारत में अगर 7 बज रहे हैं तो क्या दुनिया में भी और देशों में 7 बज रहे होंगे? या किस देश में सबसे पहले नया साल अब आने वाला है हमारा, तो नया साल किस देश में सबसे पहले मनाया जाता है, तो वो सब हमारा निर्धारित होता है। वो एक रेखाएं हैं, तो देखिए समय निर्धारक रेखाएं हैं कुछ हमारी, वो रेखाएं कहलाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, है ना। तो देशांतर रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा भारत बल्कि दुनिया भर के देशों का समय निर्धारित किया जाता है। देशांतर देखिए देशों में समय का अंतर पैदा करने वाली रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये इमेजनरी लाइंस है, एग्जैक्ट लाइंस दुनिया में पर कहीं नहीं खींची गई हैं। ये रेखाएं आपकी देखिए, ग्लोब हम देखें, अगर हम ग्लोब को देखें, ग्लोब में ये रेखाएं हमें दिखाई देंगी। ये रेखाएं ग्लोब में आपको दिखाई देंगी। इस तरह से एक रेखा ऊपर से की ओर आ रही होगी और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर आपकी ये खिंच रही होती है। इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं। और देखिए अभी खरबूज बन जाएगा। इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये क्या है? नॉर्थ, ऊपर वाला हमारा नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला साउथ कहलाता है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर एक इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ये हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, पड़ी रेखाएं भी कह सकते हैं आप इनको। ये रेखाएं हैं, ये समय का निर्धारण करती है। तो ठीक है, एक बात तो आपको समझ में आई कि समय का निर्धारण कौन सी रेखाओं से होता है। पड़ी रेखाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूडनल, ध्यान रखें, लॉन्गी लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं ये होती हैं हमारी, यहाँ से हमारा समय का निर्धारण होता है। अब देखिए आपने देखा हो एक रेखाएं और होती हैं यहाँ पर हमारी, और वो इस तरह से होती है ना। ये भी 0 डिग्री है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये भी इमेजिनरी लाइंस है, ये भी वास्तव में कहीं नहीं है। ये हमारी ग्लोब पर खींची गई है, मैप पर खींची गई हैं हमारे समय के अध्ययन क्षेत्र के अध्ययन के लिए। साथ ही साथ देखें देशांतर से हम समय का अध्ययन भी कर लेते हैं। ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम बोलते हैं, ये रेखाएं कहलाती है हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। एक वीडियो हमारा आएगा पूरा इन दोनों रेखाओं पर, हम उसमें समझेंगे, पूरी क्लास होगी हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो हम वहाँ देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा समय का निर्धारण कैसे होता है। ये जो लाइन्स है हमारी, ये वाली, ये रेखाएं समय का, ये देशांतर कहलाती है और यही दुनिया भर में समय का निर्धारण करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम बात कर रहे हैं आज भारत के मानक समय जोन पर। तो देखिए भारत का मानक समय जोन, भारत का जो मानक समय जोन है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं क्या है, फिर हम इसको डिटेल पढ़ेंगे आगे। देखिए हम बोलते हैं आईएसटी, तो भारत में यूपी राज्य के, भारत में यूपी राज्य के मिर्ज़ापुर, कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो आजकल इसे हम मिर्ज़ापुर बोलते हैं, पहले इसे हम प्रयागराज का नैनी बोलते थे। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर मिर्ज़ापुर ना आए तो नैनी लगाएंगे, अदरवाइज मिर्ज़ापुर तो हम लगाएंगे। तो आजकल मिर्ज़ापुर लिख कर आ रहा है। आईएसटी कहाँ पर है हमारा? अब आईएसटी क्या होता है ये हम देखेंगे। और देखिए हमारा जो देशांतर है वो कौन सा है, ये जो निर्धारित करता है, देशांतर है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है। तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा मानक समय जोन है,
मानक समय जोन वो होता है जो किस पूरे देश में एक ही समय को निर्धारित करता है। जैसे आप देखें, मुंबई में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो घड़ी में जो बज रहा होगा वही दिल्ली में बैठे व्यक्ति की घड़ी में बजेगा, और वही कलकत्ता में बैठे व्यक्ति की घड़ी में बजेगा। वही आपका देखिए अगरतला में जो व्यक्ति बैठा होगा वहाँ भी वही बज रहा होगा। कश्मीर से लेके और चेन्नई में जो व्यक्ति बैठे होंगे उनकी घड़ी में भी पूरे सेम टाइम हो रहा होगा। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम जोन है हमारा। तो इस तरह से घटनाएं होती हैं। स्टैंडर्ड टाइम जोन देखिए एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस देश की चौड़ाई पर कि वो पूरब से पश्चिम कितना अधिक फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ हम देखें तो यहाँ सूरज जो निकलता है हमारा, स्टार्टिंग कहाँ से होती है सूरज निकलने की? पूरब से होती है। तो यहाँ से सूरज निकलता है और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये मध्य तक आता है और फिर आगे पहुँच के यहाँ एंड होता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता है। पृथ्वी हमारी घूमती है, स्पिन करती है, उसके अनुसार ही हमारा, जैसे आप देखें आप कोई बॉल पर आप टॉर्च लगाएंगे और बॉल घुमाएंगे तो टॉर्च हमारी सूरज हो जाती है और बॉल हमारी क्या है? पृथ्वी है। उस तरह से कुछ चलता है जहाँ से दिन रात होते हैं और दिन रात होने में हम क्या करते हैं? टाइम काउंट करते हैं। तो ये सब घटना है हमारी। अगले टॉपिक देखिए। बात यह है कि ये सब होता कहाँ से है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा 82.5 डिग्री देशांतर है या हमारा मिर्जापुर IST है, ये सब कहाँ से हो रहा है? कोई एक जगह तो होगी जहाँ से हम इसको सापेक्ष कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सापेक्षता होता है ये। दुनिया भर में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1884 में। उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक निर्धारण किया कि हमें दुनिया भर में समय की एक रूपता लानी होगी ताकि दुनिया भर में जैसे जैसे हमारा पृथ्वी घूमती है, सूरज ढलता है, उस हिसाब से दिन रात या समय का निर्धारण हो सके। उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है इसको इन्होंने GMT घोषित कर दिया। क्या कहलाया? तो इस जो हमारे 0 डिग्री देशांतर हमारा ये वाला है इसको इन्होंने GMT घोषित कर दिया। और इसे एक स्थान है हमारा यहाँ पर, इसे बोलते हैं ग्रीनविच सी लेबोरेटरी है, वहाँ से गुजरती है तो वहाँ से इसका नाम लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। तो यहाँ से सबका देशांतरों के इस देशांतर से दुनिया भर का समय निर्धारित होता है। तो वो हम देख रहे हैं, है ना। जब हम GMT पढ़ेंगे या हम जब देशांतर पढ़ेंगे तो पूरा आपको डिटेल में इसको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं भारत के मानक समय देशांतर की। तो यही टॉपिक पर आते हैं वरना क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए GMT, तो देखिए GMT क्या है? GMT को बोलते हैं हम ग्रीन विच मीन टाइम जोन। GMT कहलाता है ग्रीनविच मीन टाइम जोन, या हम कह सकते हैं ग्रीनविच माध्य कहलाएगा हमारा। ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच माध्य समय क्षेत्र या जोन कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो जोन है हमारा ये है कहाँ पर? तो ये जो जोन आपका काम कर रहा है ये आपका एक स्थान है हमारी पृथ्वी पर, ग्रीनविच। ग्रीनविच एक वेधशाला है। वेधशाला आप जानते हैं, वेधशाला जो होती है जो अंतरिक्ष संबंधी गणनाओं को करने के लिए एक लेबोरेटरी होती है, उसे हम वेधशाला लेबोरेटरी कहते हैं। ग्रीनविच एक वेधशाला है और ये देखिए लंदन में है। कहाँ पर है? तो लंदन आप जानते हैं, आपका ड्रीम होगा लंदन जाने घूमने का भी। लंदन में स्थित है। और लंदन कहाँ पर है? लंदन हमारा इंग्लैंड में है। तो लंदन के निकट ये ग्रीनविच एक वेधशाला है जहाँ से ये रेखा गुजरती है, वहाँ से नाम पड़ा है इसको। अच्छा GMT लाइन जो है वो हमारा है कौन सा? देखिए कह रहे हैं मानक समय देशांतर। ये जो ग्रीनविच लाइन है यही वास्तव में क्या है? मानक समय देशांतर है जो चल रहा है कहाँ से? ग्रीनविच से। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो इसका इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो क्या है? वो देखिए वो है हमारा 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर है जहाँ से, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। तो इसको हम मीन टाइमलाइन भी कह देंगे, ग्रीनविच टाइमलाइन। तो इसको हम GMT लाइन कह सकते हैं। इसी को देखिए हेड मेरिडियन को हेड मेरिडियन कहा जाता है। या आप देखिए इसे बोलते हैं हिंदी में प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर नाम से इसे जाना जाता है। तो ये लाइन है जो दुनिया भर में मानक समय देशांतर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विश्व
विश्व भर का विश्व भर का मानक समय, ठीक है, मानक समय 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, देशांतर लिखना जरूरी है, देशांतर से निर्धारित होता है, ठीक है, ये क्लियर कर ले, निर्धारित होता है, तो ये हमारा कहाँ से होता है, लंदन से हो रहा है। अब से क्वेश्चन आएगा, बताओ विश्व भर का जो हमारा मानक समय देशांतर है वो कहाँ पर है, लंदन से गुजर रहा है, और कई सारे शहर हैं, देश है हमारे जहाँ से ये रेखा गुजरती है, तो इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड के बाद फ्रांस, फ्रांस से स्पेन, स्पेन से फिर आपका अल्जीरिया, माली, है ना, बुर्किना फासो, और आपके और कई सारे देश हैं अफ्रीका के जहाँ से गुजरती है ये रेखा हमारी, और समय को निर्धारित करती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे काम करती है, काम कैसे करती है, काम की हम बात करें, ये काम करती है पृथ्वी के घूर्णन पर, का घूर्णन जो है इस पर काम करती है ये समय रेखा। कैसे, देखिए पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी क्या करती है हमारा, घूर्णन करते समय, है ना, घूर्णन करते समय आप देखिए क्या करती है, देशांतर रेखाओं को पार करती है, ये रेखाएं देशांतर को पार करती है। तो ये जो देशांतर खींचे गए हैं ये इस तरह से खींचे गए हैं कि जब पृथ्वी घूमेगी, स्पिन करेगी, तो इनको ये पार करेगी, देशांतर को पार करती है ना, क्रॉस करती है, इसको हम क्या करते हैं, ये लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। और जब इसे क्रॉस करती है तो कैसे क्रॉस करती है, देखिए घूर्णन जब करती है पृथ्वी तो 1 डिग्री देशांतर, कितना, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेती है, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 2 पर आने में, या 2 से 1 पर आने में हम देखें कभी घूमती है तो उसमें क्या होता है, जैसे हम देखें पूरब से लेंगे तो 2 से 1 पर आएगी, 2 से 1 पर आने में क्या होगा, 4 मिनट लगेंगे, इसको 4 मिनट लगेंगे। अब देखिए, अब आप मान लीजिए 4 मिनट लगेंगे, 15 देशांतर घूमने हो तो 4 × 15 कितना हो गया, ये 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट का समय लेगी, इसको हम बोल देते हैं 1 घंटा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम देखें तो ये आपके 160 देशांतर हमारा गए हैं, तो ये 360 डिग्री घूमने में कितना लेती है, कुल मिला के 24 घंटे का समय लेती है। तो कुल मिला के 360 हमारे देशांतर रेखाएं हैं जो आपका 1 डिग्री बनाती हैं, और उसको घूमने के लिए पृथ्वी जो 24 घंटे लेती है। तो इस तरह से समय का डिवाइडेशन किया गया है। अब ये देशांतर रेखाओं पर किसी ना किसी देशांतर रेखा पर सूरज चमक रहा होता है, वहीं से हम समय का निर्धारण करते हैं। अब करते कैसे, देखिए इसके लिए करते ये है, तो जीएमटी है हमारी कैसे काम करती है, जीएमटी देखिए मीन टाइमलाइन है, तो रात के 12 बजे से, ठीक है ना, रात के, क्या हम कह सकते हैं, मध्य रात्रि, देखिए मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे, जिसको आप 00 कहते हैं, समय से समय से समय से मानक समय का निर्धारण होता है। तो यहाँ से देखिए रात के ठीक 12 जब बजते हैं, मध्य रात्रि होती है, उसके समय को 00 कर दिया जाता है, और हम इसे बोलते हैं रात के 12 बज गए। अगर हम 24 घंटे में देखें तो उसको बोलते हैं 00 बज गए हैं, वहाँ से समय मानक समय का निर्धारण होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। देखिए भारत, देखिए यहाँ पर बात करें आईएसटी क्या है, आपने आपने देखा जीएमटी क्या है, अब आप देखिए आईएसटी क्या है। आईएसटी कहते हैं हम इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है। अभी आप देख रहे थे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या था, जीएमटी लाइन थी, और अब हमारा क्या है आईएसटी। आपने देखा होगा जब भी आप मोबाइल अपना सेट करते हैं टाइम का, तो वहाँ आईएसटी लिखा हुआ आता है, कितना है देखिए ये, तो इसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। अब ये कहाँ पर है, देखिए इसे हम बोलते हैं, मैंने बताया था वो स्टार्टिंग में, ये है मिर्ज़ापुर में। ये लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई है, ये जो वेधशाला है कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर के निकट है, वहाँ से ये हमारा मानक समय देशांतर गुजरता है, मिर्ज़ापुर। अब देखिए मिर्ज़ापुर मैंने बताया था कहाँ पर है, ये यूपी में है, कहाँ है, यूपी में है, ये प्रयागराज के पूरब में है, प्रयागराज के ठीक उत्तर में है ना, ये स्थित है। पहले हम इसको पूर्व में क्या बोलते थे, यहाँ पर हम इसे नैनी बोलते थे, ये भी ध्यान रखें, नैनी। तो पहले हम बोलते थे नैनी से गुजरता है, तो अब हम बोलते हैं मिर्ज़ापुर से गुजरता है। यहाँ ये वेधशाला है जहाँ से हमारे भारत का टाइम जोन
है और यहीं से पूरे भारत का टाइम डिसाइड होता है। ठीक ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। भारत का मानक समय देशांतर क्या है? तो अब देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। बताओ भारत का मानक समय देशांतर कौन सा है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन कौन सी है हमारी? तो वो देखिए है हमारी आपका 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री ये डिग्री है, डिग्री ईस्ट देशांतर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है जो भारत का मानक समय, तो मानक समय देशांतर है। इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आप इसे लिख सकते हैं 82.5 डिग्री और 30 डिग्री देशांतर। आप इसे 82.5 डिग्री 30 मिनट देशांतर भी लिख सकते हैं। अब ये ईस्ट क्या है, यहाँ यहाँ ईस्ट लगाना जरूरी है, ये हमारा ईस्ट है। पूरब देशांतर यानी पूरब में है, भारत किधर है? भारत हमने पिछली क्लास में आपको बताया था भारत का विस्तार बताया था, उसमें बताया था भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है, अर्थात भारत पूरब में है। तो जो पूरब में जो गोलार्ध में हमारे देशांतर उन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसे आप समझ लीजिए। तो इस तरह से तीन तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जो तरीका आपके एग्जाम में लिखा हुआ है वहां आप इसको क्लिक कर सकते हैं और कह सकते हैं भारत का मानक समय देशांतर है, तो ये हमारी प्राइम मेरिडियन है भारत की कहलाएगी। ठीक है ना। अब आइए देखिए भारत का मानक समय जोन, भारत का मानक समय जोन मैंने आपको बता दिया क्या है ना, मिर्जापुर है। ठीक है ना, ये हम ऊपर लिख चुके हैं। ये हमारा कौन है, मिर्जापुर है। क्या आप मिर्जापुर माने? अगर मिर्जापुर ना आए एग्जाम में तो क्या लगाएंगे, यानी यानी पुराना क्वेश्चन पूछा। अब अगली देखिए, भारत में कितने जोन हैं? हर देश को अपने समय को निर्धारित करने वाला देशांतर चुनने की आज़ादी है। कोई भी देश जिस देशांतर को चाहे उसे चुन सकता है। ये जो हमने आईएसटी चुना है, देखिए जो हमारा आईएसटी वाला जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये भारत में 1905 से आपका चुना गया है। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है हमारा, ये हम देखें, ये जो हमारा ये जो आपका देशांतर है, ये 1905 से चुना गया है। और इसको देखिए भारत में 1948 से 48 में इसको हमने क्या कर दिया, स्थायी किया है। तो भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में हमने 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो मिर्जापुर के निकट से गुजरता है उसको हमने ऑथेंटिकेट कर दिया है, विधिवत कर दिया है। अब हमारे पास ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो हम इसे कह सकते हैं 1948 से हमारे पास ये है। वैसे 1909 में 5 में ये जुड़ा था। कितने टाइम जोन है? तो मैंने बताया कोई भी देश कितने भी टाइम जोन अपने यहाँ जोड़ सकता है। जैसे सबसे ज़्यादा टाइम जोन आपके रसिया में है, रूस में है, 11 टाइम जोन रूस में है, 11 टाइम जोन हमारे रूस में। भारत में कितने टाइम जोन है? एक है। ठीक है, एक ही टाइम जोन है भारत में, ज़्यादा टाइम जोन नहीं है, एक ही टाइम जोन है। ठीक है, जीएमटी से कितनी दूरी है? तो आप देखा होगा अपने मोबाइल में जब से सेट करते हैं तो एक डिस्टेंस लिखी हुई आती है जीएमटी प्लस 530। देखिए जीएमटी से कितनी दूर है ये, जीएमटी से ये हम देखें देखें तो हमारे लगभग आपका जो है ये प्लस 530 आवर्स ना आगे है। तो ये हमारा जो मानक समय जोन है, भारत का मानक समय जोन जीएमटी से, जीएमटी यहाँ हम जीएमटी भी लिख सकते हैं, जीएमटी से ये प्लस, जीएमटी से ये प्लस 530 आवर आगे है, प्लस 530 आवर आगे है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जीएमटी से 530 आवर्स आगे, कैसे आगे है तो निकालने के लिए हम देखा था पीछे, आगे देखें तो इसे निकालने का तरीका भी हो सकता है एक। पहले हम देखते हैं, इसको देख लेते हैं विस्तार से, थोड़ा देख लेते हैं कैसे से निकालते हैं। देखिए है क्या, आपने देखा होगा भारत का मैप, मैप आप देखें भारत का, तो इस तरह से हम देखें भारत का ईस्ट और वेस्टर्न डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से और ये यहाँ हमारा ये क्या है, हमारा ईस्ट पॉइंट है और ये हमारा क्या है, वेस्टर्न पॉइंट है। तो पूर्व और पश्चिम की दूरी हम देखें तो यहाँ देखें ये जो देशांतर हमारा पहुँच रहा है ये है 97 डिग्री 5 मिनट है ना, और यहाँ पर हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट।
यहाँ से लेकर, और भारत का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, देखिए भारत का देशांतर विस्तार जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री और ये 25 मिनट तक है। ये हम कह सकते हैं लगभग कितना है, देखिए ये लगभग 30, कितने हैं 30 देशांतर हम लगभग मान लेते हैं, लगभग आपका 29 के आसपास बैठते हैं, यहाँ अधिकांश लगभग 30 मान लेते हैं। तो 30 देशांतर का भारत का क्या है, ये जो हमारा इस देशांतर का हमारा क्या है, यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है भारत का पश्चिम से और पूरब की ओर। अब देखिए ये हम पीछे देख रहे थे कि 15 डिग्री पर घूमने के लिए हमें 15 डिग्री पर घूमने के लिए हमें क्या चाहिए था, 1 घंटा चाहिए था ना, 1 घंटा चाहिए था, 1 घंटा चाहिए था, तो 20 पर कितना हो गया, 2 घंटे चाहिए, कितने चाहिए, 2 घंटे चाहिए। अब देखिए है क्या, यहाँ से और यहाँ आने में जब सूरज यहाँ से स्टार्टिंग करता है, हमारे टॉर्चिंग करता है यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ पहुँचने में भारत को कितना लगता है, सूरज को 2 घंटे का समय लगता है। तो भारत में देखिए, भारत का जो पूरब और पश्चिम का जो विस्तार है उसमें समय का अंतर देखें, यहाँ समय का 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा बताओ भारत के पूरब और पश्चिम के विस्तार में कितना समय का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। और भारत का मानक समय जीएमटी से कितने घंटे आ गए, 5.5 घंटे आ गए। यहाँ हम देखें 30 डिग्री का यहाँ अंतर दिख रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज उगेगा और मुंबई में जो सूरज उगेगा उसमें 2 घंटे का अंतर होगा, अर्थात अरुणाचल प्रदेश का सूरज 2 घंटे पहले उगेगा और मुंबई गुजरात का सूरज 2 घंटे बाद उगेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश को हम बोलते हैं उगते हुए सूरज का राज्य। एक फैक्ट और नोट करें, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हमारा जो एपी है, अरुणाचल प्रदेश उगते हुए सूरज का राज्य कहते हैं, है ना। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, इसका नाम भी क्या है, अरुणाचल। तो यहाँ अरुण क्या है, सूरज का नाम है, और जहाँ सूरज पहले निकलता है। और गुजरात देखिए जहाँ रात लगी हुई है हमारी, तो जहाँ रात सबसे बाद में होती है गुजरात है, ठीक है। वैसे गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र कहलाता है गुजरात। तो ये हमारा विस्तार है, इस विस्तार में देखें तो इस विस्तार में हमारा मानक समय देशांतर कौन सा है, या देखिए जैसे ये यहाँ से एक रेखा चढ़ती है, रेखा को हम बोलते हैं 82.5 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट देशांतर इसे कहते हैं। अब बात यह है कितने कौन कौन से राज्य इस रेखा पर हमारे अवस्थित हैं। तो वैसे तो हम देखिए बना सकते हैं, ये रेखा हमारी यहाँ मिर्जापुर में, कहाँ पर है ये, मिर्जापुर यूपी में स्थित है। यूपी के बाद ये रेखा प्रवेश कर जाती है आपके एमपी में, एमपी के बाद देखें छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 5 राज्य हैं, कितने हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। इन्हें याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि याद करने के लिए आप कर सकते हैं, एक ट्रिक है हमारी, उम छुआ, उम छुआ, उम छुआ से आपसे याद कर सकते हैं। उसे हमारा कौन है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ से हमारा एमपी है, यहाँ से छत्तीसगढ़, से उड़ीसा, और आ से आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आ से आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो क्रॉस करते हैं आपके इस जीएमटी लाइन को, 82.5 डिग्री देशांतर को, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो विस्तार है और ये जीएमटी से कितने घंटे आगे है हमारा, जीएमटी से हमारा 5.5 घंटे आगे है। अब वो देख लेते हैं कैसे आगे है। अच्छा मैंने बताया आपको कि एक ही टाइम जोन हमारे यहाँ पर है ना, एक ही टाइम जोन है। एक टाइम जोन क्यों है, एक ही क्यों है, रसिया ने 11 बनाए हैं, चीन में भी आपके एक से अधिक टाइम जोन है। देखिए विस्तार देखिए, भारत का जो विस्तार है इसको कई बार कमेटी बनी है और कंसिडर किया गया कि क्या हमारे यहाँ 2 टाइम जोन हो सकते हैं और एक टाइम जोन होने की समस्या क्या है वो देखते हैं, थोड़ा मिनट लगेंगे। कि बात यह है कि यहाँ सूरज पहले निकल रहा है और यहाँ आपका पश्चिम में बाद में निकल रहा है। हम बैठे हैं मुरादाबाद, हम देखें दिल्ली का जो क्षेत्र है वो लगभग बीचों बीच में हम बैठे हैं, तो हमसे ये वाला अरुणाचल प्रदेश वाले 1 घंटे आगे है, ये गुजरात वाले 1 घंटे पीछे हैं। वो ये रहा है
कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से मुंबई से 2 घंटे पहले सूरज निकलेगा, तो 2 घंटे पहले छिप भी जाएगा। अब देखिए अधिकांश हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस और कानून बनते हैं वो इधर के हिसाब से बनते हैं। बैंकिंग सिस्टम हमारा मुंबई महाराष्ट्र में सेटल है, दिल्ली में सेटल है, जहाँ वो सेटलमेंट ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ डे टाइम जो होता है, डे लाइट से बोलते हैं, उसको बचाने की समस्या आती है। जैसे यहाँ जल्दी दिन शुरू होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये ऑफिस टाइमिंग बाद में होगी, तो इनको क्या होता है कि इनके पास 2 घंटे पहले रात हो जाती है और इन्हें समय अपना जो है ज़्यादा खराब होता है। तो ये मांग कर रहे हैं कि देखो हमारा टाइम बचाइए, डे टाइम हमारा बढ़ाइए, क्योंकि हम 10 11 बजे 12 बजे अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं और वहाँ 8 बजे तक 9 बजे तक कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हो रही है उसमें। दिन कब उनका बंद हो रहा है, वहाँ दिन आपका बंद हो रहा है 4 बजे 3 बजे, और यहाँ बंद हो रहा है आपका 7 बजे, तो दो अंतर पैदा हो रहा है उसमें। डिमांड है कि आप 2 टाइम जोन बनाइए, एक इधर कहीं कहीं बनाइए, यहाँ बनाइए। फिलहाल एक कमेटी बनी थी सरकार की 2004 में, उस कमेटी ने ये मना कर दिया कि भारत में 2 टाइम जोन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा 2 घंटे का विस्तार है। अब ये कैसे आगे है तो देखते हैं। देखिए, अब देखिए जीएमटी से हमारा ये कितना है, हमारा जीएमटी से ये 82.5 डिग्री आपका अंतर है ना। तो आपका जो है +530 आवर्स आगे है, ठीक है ना, आगे है, समय पहले भारत में आता है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए पूरे पूरे 75 डिग्री ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम 7.5, कितने हो गए आपको, ये 82.5 हो गए ना, नहीं हो गया। देखिए 75 डिग्री कितना है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटा जाता है। 75 डिग्री घूमने पर कितना जाएगा, 15 × 5, और ये कितना है हमारा, आधा है, 15 बटे तो आधा हो जाएगा, 7.5 का आधा हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 5 = 75, और ये आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 7.5 कितना होगा, 7.5 का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा घंटा। और हम यहाँ निकाल देंगे 5 घंटे और 30 मिनट आगे है, तो इसे निकाल लेते हैं। पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो हमसे 7.5 पीछे है, ध्यान रखें। कोई भी देश 7.5 के अंतर पर ये रखता है, वहाँ 90 आपका जो है 73 डिग्री है, तो हमारा टाइम जोन से पाकिस्तान का आधा घंटे आपका आगे है, और बांग्लादेश का टाइम जोन हमसे आधा घंटा ये आपका जो है पाकिस्तान का हमसे आधा घंटा पीछे है और बांग्लादेश का हमसे आधा घंटा आगे है। तो ये रहा हमारा टाइम जोन। टाइम जोन से उठने वाले सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। हम जीएमटी पर, देशांतर पर अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।